स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहित। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल साइंस वर्ल्ड पे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है जॉइंट्स। तो जॉइंट्स को जानने से पहले हमें ये जानना होगा बोन्स के बारे में थोड़ा सा। ठीक, बोन्स नाम सुना होगा बोन का, हड्डी जो हमारे अंदर है। ठीक, बोन जो है वो हमारे स्केलेटल सिस्टम मतलब जैसे एक फ्रेमवर्क एक बॉडी को तैयार करते हैं। ठीक, अंदर एक स्ट्रक्चर है हमारे हड्डियों का, जो हमारे बॉडी का जो भी बाहर से स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो उसी की वजह से। ठीक, अब देखते हैं बोन्स के बारे में। बोन्स वगैरह में कैल्शियम वगैरह मिनरल्स पाए जाते हैं, पता ही होगा आपको। दूध पीते हो हड्डियों को मजबूत करने के लिए। अब आते हैं हम लोग जॉइंट्स के बारे में। जब भी दो या दो से अधिक बोन कहीं भी अगर एक जगह आके मिलते हैं, ठीक, देन उसको हम लोग जॉइंट्स बोलते हैं। ठीक, दो बोन एक जगह पे आके कहीं मीट करें यानी मिले एक दूसरे के साथ, तो उसको हम लोग जॉइंट्स बोलते हैं। और जॉइंट्स देखा जाए तो वैसे तो हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो 3 टाइप्स के होते हैं जॉइंट्स, लेकिन आपकी क्लासेस के हिसाब से सिर्फ 2 समझिए। ठीक, 2 कौन कौन से हैं? तो मूवेबल है, एक इमूवेबल है। ठीक, जो यानी मूव कर सके वो मूवेबल जॉइंट्स, जो नहीं मूव कर सके उसको बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट्स। लेकिन अगर जब आप हायर क्लासेस में मूव करते हैं तो आपको 3 प्रकार के मिलते हैं। कौन कौन से? तो एक तो इमूवेबल है, ठीक, जो मूव नहीं कर रहा है वो तो सेम रहेगा टिप टॉप का। लेकिन जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं उनमें भी 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक स्लाइटली मूवेबल होता है यानी जो हल्का हल्का मूव करे, और एक होता है फ्रीली मूवेबल यानी जो पूरी तरीके से मूव करे। ठीक, उसमें 2 टाइप के आपके जॉइंट्स हो जाते हैं। तो खैर वो आपके आउट ऑफ सिलेबस है तो उस चीज़ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बस इतना ही जानेंगे कि 2 टाइप्स के जॉइंट होते हैं। ठीक, मूवेबल जॉइंट्स और इमूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल जॉइंट्स क्या होता है बेटा? तो इमूवेबल जॉइंट्स यानी कि जो मूव ना कर पाए जॉइंट्स। तो हमारे बॉडी के अंदर देखो जो हमारे ये सिर है, ठीक, स्कल है, स्कल का जो ऊपर वाला जो हिस्सा है क्रेनियम बोन जैसे कि जो बोलते हैं, तो ये सब जो स्कल का जो बोन्स है एक दूसरे के साथ जो अटैच्ड है, ठीक, ये कभी मूव नहीं करता। अगर तुम चाहो कि इसको इधर कर दो इधर कर दो, मूव हो रहा है? नहीं हो रहा है मूव। तो ये इसीलिए इमूवेबल जॉइंट्स है और इनको हम लोग स्विचर्स भी बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं सेकेंड नंबर आते हैं मूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स के कुछ पॉइंट्स हैं आपके सिलेबस में। पहला आपका दे रखा है हिंज जॉइंट के बारे में। अब हिंज जॉइंट क्या होता है? दरवाजा देखे हो, दरवाजा क्या होता है? मान लो जैसे कि ये एक कैसे बताऊँ, ठीक, ये मान लो ये दरवाजा है, ठीक है, ये दरवाजा है, ठीक, यहाँ पे लग रखा है तुम्हारा जो भी ये तुम्हारा जैसे कि गेट का स्ट्रक्चर है, ठीक, उसके साथ ये लगा हुआ। और ये दरवाजा देखते हो एक साइड में मूव करता है, बस इतना मूव करता है। ठीक, ये तुम्हारा हिंज जॉइंट हो गया। ठीक, एक साइड में मूव करे। जैसे हिंज जॉइंट का एग्जांपल हमारे ये एल्बो हो जाता है। एल्बो देखो एक साइड में मूव कर रहा है ना, अगर हम चाहें कि इसको इधर की तरफ मूव करें नहीं हो सकता, एक ही डायरेक्शन से मूव हो रहा है। ठीक, ये आपका हिंज जॉइंट हो गया। ये हो गया आपका नी जो है वो आपका हो गया। ठीक, ये सब आपके एग्जाम्पल जो है वो हिंज जॉइंट्स के हो गए। अब इसके बाद से दूसरे नंबर की बात करते हैं हिंज जॉइंट। बस इतना याद रखना, ठीक, हिंज जॉइंट कहीं भी आएगा तुम्हारे दिमाग में तो ये तुम सोचना कि दरवाजे के बारे में बात हो रही है। अब दरवाजा जिस तरीके से बंद होता है उस तरीके से सोचना कि हमारे बॉडी में कौन से हमारे बोन से उस तरीके से मूव करते हैं। तो आपका ये एल्बो हो गया, ठीक, और नी वगैरह वाला बोन हो गया, नी वाला हो गया। ठीक, तो ये यहाँ पे आपके हिंज जॉइंट्स पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे बात करते हैं हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है? तो ये समझो कि सॉकेट जो होता है वो एक तरीके का कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, और जो दूसरे हड्डी मतलब एक जो हड्डी है, एक हड्डी का जो सॉकेट है, ठीक, एक बोन का जो सॉकेट है वो आपका कप लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, और दूसरे हड्डी का दूसरा जो बोन होगा उसका बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा। वो दोनों इस तरीके से एक दूसरे के अंदर अटैच होंगे। ठीक, और यहाँ से ये मूव करेंगे। ठीक है, ये आपके हो गए कौन से? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हो गए। ठीक, एक बोन का जो हेड है वो दूसरे बोन के इस तरह कप लाइक स्ट्रक्चर में अटैच्ड है। ठीक, और ये पूरी तरीके से फ्रीली मूवेबल है। जैसे हमारे यहाँ पे यानी शोल्डर जॉइंट्स हो गए या फिर हिप जॉइंट। ठीक, हिप जॉइंट क्या होता है? जो हमारे पैर, ठीक, कमर के पास जो जॉइंट करते हैं, ठीक, उसको हम लोग हिप जॉइंट बोलते हैं, वो हो गया। या फिर ये शोल्डर जॉइंट हो कंधे वाला। देखोगे कि जब भी हम लोग
हाथ मूव करते हैं, ठीक, पूरी तरीके से मूव होता है, ये मूव कर रहा है आगे पीछे, पूरा रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हो गया, ठीक। इसके बाद से आता है हम लोग पाइवट जॉइंट पे। पाइवट जॉइंट क्या होता है? तो पाइवट जॉइंट में आप समझो कि एक तरीके का कुछ निकला हुआ, उसमें इस तरीके से ये देखो ये फंसा हुआ, ठीक, ये तुम्हारा पाइवट जॉइंट हो गया। जैसे ये हमारा कहाँ पे है, हमारा ये जो नेक है और हेड है, ठीक, ये इसी पे हम लोग का सेटल है, ठीक। पाइवट जॉइंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ रोटेट करने के लिए होता है, मतलब थोड़ा सा जैसे रोटेशन होता है, इस तरह देखो रोटेशन हो रहा है, ठीक, अपवर्ड हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है और लेफ्ट राइट, ठीक। अब इसको मैं पूरा गोल तो घुमा नहीं पा रहा हूँ, इस तरह चाहूँ कि पूरा सिर इस तरह घुमा लूँ तो वो घूम नहीं पा रहा है, ठीक। तो ये जो चीज़ है हमारा पाइवट जॉइंट है, ठीक। अब इसके बाद से तुम्हारा ग्लाइडिंग जॉइंट एक होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट हमारा ये रिस्ट जो है, ठीक, हथेली वाला ये जो रिस्ट है यहाँ पे, या फिर जो पैरों का जो रिस्ट होता है वहाँ पे, ठीक, एंकल जिसको बोलते हैं, वहाँ पे भी आपका ग्लाइडिंग जॉइंट पाया जाता है। ग्लाइडिंग जॉइंट में एक बोन दूसरे बोन के ऊपर जो क्या होता है स्लिप करता है थोड़ा, ये तो मैं ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। ये भी देखो इस तरह मूव कर रहा है, ठीक, ये ग्लाइडिंग जॉइंट हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया? जॉइंट्स में आपके सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। जॉइंट्स जहाँ पे दो बोन एक दूसरे से मिले एक जगह, जिस जगह पे भी उसको जॉइंट्स बोलते हैं। और जॉइंट्स एक दूसरे के मतलब जॉइंट जो होता है वो किस टिश्यू के द्वारा पकड़ा गया रहता है? तो वो लिगामेंट्स के द्वारा होता है, ठीक। लिगामेंट और टेंडन दो टाइप के होते हैं, जिसमें लिगामेंट जो होता है वो बोन को बोन के साथ अटैच करता है, ठीक। इसके बाद से जॉइंट जो है दो टाइप्स के हैं, मूवेबल, इमूवेबल। इमूवेबल जो है वो हमारे सिर में है, सोचना, इमूवेबल जो मूव ना कर सके, यानी हमारे सिर में, सिर के जो बोन्स है वो कभी मूव नहीं करते, ठीक। तो ये इमूवेबल जॉइंट्स है, इनको हम लोग सूचर्स बोलते हैं। इसके बाद से मूवेबल जॉइंट्स में हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट एल्बो वाला हो गया, नी हो गया, ये फिंगर हो गया, देखो, ठीक, एक डायरेक्शन में ये हो रहा है ना, ये यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया? हिंज जॉइंट हो गया। दूसरे नंबर पे आते बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कप लाइक स्ट्रक्चर है एक बोन का, ये हड्डी है, सोचो ये बोन है और इस बोन का एक जो एंड है इस तरीके से कप लाइक स्ट्रक्चर है, और ये दूसरी हड्डी है, दूसरा बोन है, और इसका ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसके अंदर इस तरह फिट है, ठीक। और ये पूरा मूव कर रहा है इस तरीके से, पूरा, ठीक, पूरा फ्रीली मूव कर रहा है। हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट। इसके बाद से फिर आता है आपका दो हो गया। इसके बाद ग्लाइडिंग जॉइंट्स के बारे में। ग्लाइडिंग जॉइंट मैंने बताया था यहाँ पे रिस्ट वगैरह पे, एंकल पे है, जो इस तरीके से मूव होता है, ठीक, एक बोन के ऊपर दूसरा बोन स्लिप कर रहा है, ये हो गया। फिर पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट क्या बोला था मैंने कि जो हमारा नेक है और ये जो स्कल है, ठीक, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से अटैच्ड है, और ये क्या हो रहा है? रोटेट कर रहा है, रोटेशन हो रहा है, थोड़ा अपवर्ड हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, लेफ्ट राइट, ठीक, ये तुम्हारा हो गया पाइवट जॉइंट। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई डाउट होगा देन प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन या फिर मुझे व्हाट्सएप करके नॉर्मली। और यदि कोई और भी टॉपिक होगा तो प्लीज़ बताना, उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मुझे भी आप लोग सपोर्ट की ज़रूरत है, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।